सभा सैयद खानपुर, प्रधान राजेंद्र कुमार, ब्लॉक पूरे भारत, जनपद सुल्तानपुर। अब तो बहुत विशेष रोल नहीं रहा प्रधानों का। जी 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 एसबीएम एलओबी के तहत शौचालय निर्मित कराए गए थे। जी खाता 6 से निकासी हुई थी। 2021 में आप पदभार हुए। जी 2018 में चूंकि ओडीएफ कर दिया गया था ग्राम पंचायत। जी जी 18-19 में। जी जी कितना शौचालय देने का काम इन 5 वर्षों में आपने किया है प्रधान जी? हमारे कार्यकाल में लगभग ये मान के चलिए कि नियर अबाउट जो है 59 ओडीएफ होने के बावजूद भी ओडीएफ होने के बावजूद भी 59। अच्छी बात है प्रधान जी, चूंकि परिवार रजिस्टर में नाम है, थाना अलग बना रहा है, जी उस लड़ाई को आपने जारी रखा है, एक बड़ी बात है। जी जी अगर आप 59 शौचालय देने का काम ग्राम पंचायत में किया है, बहुत ही बेहतर कार्य हुआ है। जी अभी जब मैं आ रहा था, गांव वालों से चर्चा भी हुई, लोगों ने कहा कि भैया हमारे यहाँ 25 वर्षों में जितना काम नहीं हुआ था उतना 5 वर्षों में करने का आपने काम किया है। जी राजेंद्र जी, आपकी तारीफ तो बहुत है। एक युवा के साथ साथ आप क्लेवर में भी रहते हैं और ग्राम पंचायत को ग्राम डेवलपमेंट के आधार पे जो संगीन विकास होता था उन सब कार्यों को प्रमुख रूप से करने का काम किए आप। एक छोर पे हो जाने के कारण से सभी लोग तो उसमें जा नहीं पाते। सामुदायिक शौचालय क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है। इस मामले में भी हमारा डीपीआरओ साहब से और जो भी टीम थी उनसे बात हुआ था, क्योंकि हमारा जो सामुदायिक शौचालय बना हुआ है वो गांव किशनपुरम बना हुआ है, वो रेलवे लाइन उस पार है। तो मैंने कहा था कि अगर कोई अतिरिक्त बजट मिल जाए तो हम सोचते हैं ऑन हाईवे पे बन जाए, तो जिससे पास में पूरे भर में मंडी भी है। लोग सुबह सुबह किसान लोग जाते हैं तो शौच के लिए, मतलब सुबह उठ के गए, मान लीजिए किसी का पेट खराब है या कुछ भी समस्या है, लोग आते जाते रहते हैं। तो अगर एक चौराहे पे बन जाता तो बहुत अच्छा था। आपका इरादा बहुत ही अच्छा है प्रधान जी, और निश्चित शौचालय पे भी आपका फोकस रहा, जब 59 शौचालय दिए। अभी भी देखा जाए कितना ग्राम सभा में शौचालय बने, निश्चित शौचालय की मैं बात कर रहा हूँ, तो जाके ग्राम सभा शौच मुक्त हो। अभी इसी मतलब ओडीएफ प्लस के तहत ही आया था कि आप जो है जो भी शौचालय पहले से बने हुए हैं दलित बस्ती में या जहाँ कहीं जो यूजुअल नहीं है, जो पूर्ण रूप से ये मान के चलिए ध्वस्त हो चुके हैं, उनको आप मरम्मत करवा के उनको सही करवा के फिर से दिया जा सके। तो ऐसे कम से कम 25 से 30 शौचालय जो चिन्हित करके उनको मरम्मत करके बनवाया गया, फिर दिया भी गया उनको कि फिर से आप इसको सही से इस्तेमाल कीजिए। अभी भी देखा जाए तो नया शौचालय की मैं बात कर रहा हूँ, कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण नए शौचालय को लोग जनसेवा से जो है ऑनलाइन पोर्टल का माध्यम है, जिनको आवश्यकता है वो ऑनलाइन कराते हैं। उसके बाद सूची आती है हमारे पास, मैं गाँव में जाके चेक करता हूँ कि उनके परिवार में अगर किसी को शौचालय नहीं मिला है या किसी वजह से उनका छूट गया तो उनको दिया जाता है, उनको पात्र लिखकर भेजा जाता है। ऊपर का चयन प्रक्रिया है, अपन चयन करते हैं। पंचायत भवन आप के रिज्यूम में बना? हाँ, तो ये पंचायत भवन में 2 कमरे 2 अतिरिक्त के रूप में है, ये हम बनवाए हैं। जो शौचालय बना है बनवाए हैं, बाकी बाउंड्री वगैरह। पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई, एक लोगों को रोजगार भी दिए। जी जी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, जब 2021 में आपने पदभार संभाला तब क्या स्थिति थी, आज की क्या स्थिति पेंशन संबंधित? अब पहले की क्या स्थिति थी उस पे तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कितना था ये तो इसको तो कह सकते हैं। इससे अवलोकन होता है ना। जैसे मैंने अपने कार्यकाल में ये देखा है कि जैसे जिनके यहाँ कोई एक्सपायर हो जाता है, महिलाएं बेसहारा हो जाती हैं, तो उनके यहाँ जाके उनका डॉक्यूमेंट्स लेके मैं उनको जो है विधवा पेंशन बनवाता हूँ या वृद्धा पेंशन। बार बार जब यहाँ बैठक होती है तो उसमें ऐसे लोगों को बुलाया भी जाता है कि आप आइए, आपको इस चीज का लाभ मिलेगा, और उनको बताया भी जाता है। हम ग्रुप बनाए हैं, सब कुछ बनाए हैं, सबको बराबर सूचना देते रहते हैं ऑनलाइन। जो लोग संबंधित ग्राम पंचायत बेहतर हुई, बिल्कुल बिल्कुल बेहतर। आयुष्मान योजना से भी तो लोगों को जोड़ने का आपने काम किया, हार्निया ऑपरेशन, जैसे जब मैं 2021 कैंसर या मोतियाबिंद, जैसे जब मैं 2021 में ग्राम प्रधान चयन होके आया था तो मैं उसमें लेबर कार्ड में रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा करवाया था जी। तो उस लेबर कार्ड के माध्यम से भी जो करने आए थे उन्होंने बताया था कि अगर भैया आप लेबर कार्ड बनवाते हैं तो इससे जो है आयुष्मान कार्ड में इस सूची को भेजा जाएगा, उसमें चयन भी उनका होगा। हाँ, अंत्योदय श्रमिक यूनिट के आधार पे बनाया लेबर कार्ड, एक लेबर कार्ड का भी प्रोसेस था कि अगर जिनका लेबर कार्ड बना होगा उनको भी आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाएगा। कुछ परसेंट आपकी सोच रही। हाँ, इस श्रमिक के तहत अगर हम अपने ग्राम पंचायत को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, इससे आयुष्मान का लाभ लोगों को, उसका लाभ भी लोगों को मिला है भैया। अच्छा, ग्राम पंचायत रजिस्ट्रेशन हुआ था,
नहीं प्रधान जी, खेत खलियान बिक जाते थे, लोगों को हाँ। बड़ी परेशानी नहीं, होता था। सरकार की ये बहुत अच्छी स्कीम है। देखिए, अचानक कभी भी किसी के ऊपर कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, लेकिन वो 5 लाख की जो धनराशि का लाभ मिल रहा है वो बहुत फायदेमंद है, खासकर गरीबों के लिए, और गरीबों की स्कीम भी है। धरातल पर लाने की इसका काम तो श्रेय आपका ही जाता है। हमारा क्या, हम आपका भी जाता है, हमारा भी जाता है। आपके माध्यम से लोगों को पता चलता है, जागरूक होते हैं। जी जी। हमारा काम है उनको प्रयास करना कि हाँ, उनको इसका लाभ मिल सके। हर घर जल नल योजना से भी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। 60 में होने के कारण लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए। जी जी। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मिल जाएगी? वो देखिए, वो भारत सरकार की योजना है, काम चल रहा है, जल्दी वो संपूर्ण भी हो जाएगा। हमारे यहाँ टंकी वगैरह बन गई एक जगह। अभी जब मैं आ रहा था तो लोगों ने कहा भैया पेयजल की समस्या तो हमारे यहाँ प्रधान जी द्वारा नहीं हो पाया। जैसे कोई नल रिपेयरिंग के लिए बोला या रिबोर के बोला, तो इन 5 वर्षों में आपने बेहतर। देखिए भैया, हमारी ग्राम पंचायत बहुत बड़ी है, लेकिन अगर जैसे ही लोग सूचना करते हैं कि हमारे यहाँ हैंडपंप खराब हो गया है या इस प्रकार की समस्या है, तो मैं उसके ऊपर खबर देता हूँ। क्योंकि देखिए, हैंडपंप ऐसी चीज है कि जैसे जिनके यहाँ लगा वो तो इस्तेमाल कर ही रहे, आते जाते लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब गर्मी का समय है, तो गर्मी में तो प्रथम प्रयास करना चाहिए कि जितने हैंडपंप हो एक बार उसको देख कर सही करवा लिया जाए। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। हाँ। 19 पैरामेडिको को ध्यान में रखते हुए आपने अपने प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाने का काम हाँ, किया। मैंने जब प्रधान, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? देखिए, हम ये जानते हैं, एक ग्राम प्रधान होने के नाते हम सभी ये जानते हैं कि क्षेत्र का विकास, ग्राम पंचायत का विकास, देश का विकास शिक्षा से ही है। शिक्षा से ही अगर समाज का निर्माण। आप हाँ, अगर आप शिक्षा पे ध्यान देंगे तो सब समाज आगे बढ़ेगा। कोई एक ही समाज नहीं, सब समाज का विकास होना है। उस पे आपने बाखूबी काम किया, जैसे बाउंड्री वॉल की व्यवस्था हो गई, दिव्यांग शौचालय हो गया, जी कायाकल्प करवाने का। पहले बच्चे पैडल पे बैठते थे, जी आज टेबल डेस्क पे बैठ रहे हैं। जी मानव संपदा पोर्टल के जरिए अध्यापकों की भी उपस्थिति आपने बेहतर किया। जी जी। तो इसके जैसे पीछे जब लॉजिक क्या थी कि प्राइमरी स्कूल का स्तर हमारे उतना बेहतर नहीं है, कॉन्वेंट स्कूल की फी 500-600 रुपया है, ये क्या है ऐसा उद्देश्य था? ये सब आप सबका आशीर्वाद है, क्योंकि एक युवा प्रधान होने के नाते गांव वाले भी कहे कि चलिए ठीक है, हमारे आपके बीच का लड़का है, इसको प्रधान बनाते हैं, इसकी कुछ सोच अलग होगी। तो जब भी मैं कोई खुली बैठक करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, खुल के बात होती है। साबित भी किया। अगर विद्यालय पे आपने तमाम प्रधान हुए, जी। हम 25 वर्षों का ही ले लेते जैसे गांव लोग बताते हैं, अब यही पंचायत, उनका सोच नहीं था। यही पंचायत भवन था, कभी खुलता नहीं। इसके बाद जो आपका कार्य है, आप अपने कार्य क्षेत्र में जाइए। नगर पंचायत की तर्ज पे ग्राम पंचायत को जोड़ने का काम करने जा रहे हैं आप। एसबीएम में भी आपने अपनी ग्राम पंचायत जी, हमारी ग्राम पंचायत 2022 में जो है SLWM में चयन की गई थी। उसके अंदर के जो भी योजनाएं थी लगभग आरआरसी सेंटर का निर्माण हुआ। हाँ, आने वाले समय में गीला कचरा, सूखा कचरा जैसे नगर पंचायत में होता है, लोग घरे उस उठा के बकेट में डालने का बहुत काम। ही सुंदर, बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था से हमारा कूड़ा घर कलेक्शन बना हुआ है, और आप सबके आशीर्वाद से लोग सहयोग भी करते हैं, अकेले कुछ किया नहीं जा जल सकता भराव है। की पैसे पहले दिक्कतें होती थी, ह्यूमन पाइप के जरिए जल निकासी का व्यवस्था की है कि ओपन नाली देने का आपने? नहीं, मैंने दोनों नाली बनवाई है, अंडरग्राउंड नाली भी बनी है और ओपन नाली भी, यू टाइप की कौन नाली। कौन से ऐसे प्रधान जी स्थान थे जहां पर जल भराव की स्थिति बनी ही रहती थी, देखिए, और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको आपने बेहतर कर दिया? सैयद खानपुर जो है भैया, ये निचली सतह पे ग्राम पंचायत है। यहाँ लगभग जल भराव हो ही जाता है बरसात में। जी। हमें जेसीबी लगवा के, मतलब जेसीबी मैं अपने पास से लगवाता हूँ, उसको श्रमदान, उस पर कभी पैसा नहीं लेता हूँ, क्योंकि गांव है हमारा, है जो भी है, यही है दुनिया में, और कुछ है नहीं। जल निकासी में कितनी नालियों का निर्माण आपने किया? जल निकासी के लिए कम से कम 5-6 नाली का निर्माण किए हैं। एक तो हमारे ही गांव में है। पूरे गांव का पानी पूरे सबके घर दरवाजे पे भर जाता था, तो उसके लिए नाला भी बनवाए। पहले अंडरग्राउंड नाली गांव से होके आई है, उसके बाद नाला का निर्माण हुआ है, फिल्टर चेम्बर बना हुआ है, फिल्टर चेम्बर से होते हुए पानी निकल जाता है। जो समस्या उत्पन्न होती थी उसको दूर करने का। जी। पहले क्या होता था, नहुनी नलकूप के स्थानों पे जल भराव होता था, संक्रामक बीमारियां फैलती थी। अच्छा, नालियों का निर्माण वहां सुनिश्चित नहीं किया जा सकता जी था। जी। एसएलडब्ल्यू का सोकेट भी तो आपने हाँ, बहुत बिल्कुल सारे बनवाए बनवाए, सब कुछ कितने बनवाए। सोकेट आपने बनवाए? देखिए, और कौन कौन सी ऐसी बस्ती है जहां पर इस तरह की दिक्कत बनी थी, नाली नहीं निर्माण किया जा सकता था, वहां पर आपने एसएलडब्ल्यू के तहत सोकेट? जैसे मियागंज है, जो व्यक्तिगत शोकपीट बना हुआ है, मियागंज है, किशनपुरवा है, किशनपुरवा में 1-2 बना है, ज्यादा नहीं बना है, और मठिया है, रुसहा है,
यहाँ जो है व्यक्तिगत कॉकपिट बना हुआ है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए। जी, मतलब जहाँ देखिए सरकार का पैसा है जी। वहाँ इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ उसका यूजुअल हो। जी। वहाँ नहीं होना चाहिए कि यहाँ हमारे संबंधी हैं, यहाँ नाली बनी हुई है, यहाँ चौकपीट कह रहे हैं, वहाँ भी बनवा दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, दिखावे की राजनीति नहीं दिखावे वाला नहीं काम। वहाँ हमने आज तक जितना भी काम किया है, मैंने जितनी भी कच्ची रोडें थी, जी, कच्चे चकमार थे, उन्हीं को पक्का करने का प्रयास किया है। जहाँ पे खड़ंजा लगा हुआ था, जो जर्जर एकदम अवस्था में थे, उसको इंटरलॉकिंग दिए हैं। बाकी ये नहीं है कि कितनी इंटरलॉकिंग बनवाने का आपने काम किया? कम से कम ये मान के चलिए 25-30 इंटरलॉकिंग। 25 से 30? जी। बहुत ऐसे मार्ग रहे होंगे जहाँ पर 25 वर्ष मार्ग संबंधित दिक्कतें थी, उसको आपने दूर करने का काम आप किया। कभी लोगों को आने जाने में बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता था। आप कभी समय दीजिएगा जी, मैं आपको, आप कभी समय दीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं मतलब जितने भी गांव थे जहाँ पे इस प्रकार की स्थिति थी कि जहाँ पे कोई रास्ता नहीं था, कच्ची रोड थी, बरसात होता था, बारिश से कीचड़ हो जाता था, मैंने वहाँ पूरा प्रयास किया और एक एक गांव एकदम चमन कर दिया। कौन कौन ऐसे स्थान थे जहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी, उसको आपने नजीर के तौर पर? एक गांव रुसहा था, जी, मठिया था। जैसे पहले होता था, प्रधान रहते थे, थोड़ा सा आपसी में लड़ाई झगड़ा हो गया, भाई आपके यहाँ सब लोग लड़ रहे हैं, मैं यहाँ काम नहीं करवा पाऊंगा। मैं वहाँ पे दोनों लोगों को मैनेज करके अपना चाहे जैसे करके कि बन जाएगा, हम ही आपको फायदा है, अभी तो खराब लग रहा है लेकिन आने वाले समय में आपको अच्छा लगेगा। हाँ, आपसे जैसे समझा बुझा के आप रुसहा, मठिया, पटना, दुबे पटना और मियाँगंज और किशनिकपुरवा, काजीपुर, जहाँ जैसे मतलब आवश्यकता तो थी। इंटरलॉकिंग जो आप बता रहे हैं संख्या के तौर पे 25 इंटरलॉकिंग हमने बनवाया है, इंटरलॉकिंग ही देने का काम किया कि खरंजा या सीसी नहीं, निर्माण देखिए सुनिश्चित किया गया? जैसे जहाँ पे कच्चा रोड है जी, वहाँ पे जो मैंने आपसे पहले कहा कि हमारे यहाँ निचली सतह है, तो जैसे हमें लगा कि अगर यहाँ इंटरलॉकिंग होगा तो मजबूती नहीं आएगी, जी, तो वहाँ पे खड़ंजा पहले लगाने का प्रयास किया गया है। जी। आने वाले समय में चाहे हम प्रधान रहेंगे, चाहे जो कोई प्रधान रहेगा, उसको अपना इंटरलॉकिंग मिलेगा या आरसीसी मिलेगा, लेकिन जो भी काम हो रहेगा फिर मजबूत रहेगा। थे तो बहुत सारे प्रधान, वही तो लोग, गांव के लोग बोले भैया 25 वर्ष से थे, लेकिन राजेंद्र जी को ही ध्यान था कि हम अपनी ग्राम पंचायत को किस तरह, एक युवा है जी। और बहुत ज्यादा पुलिसिया रोल भी आपने नहीं होने दिया। नहीं, देखिए जब लोगों को लड़ाने भिड़ाने का कोई काम नहीं, बहुत ज्यादा पुलिस इंटेंशन नहीं गांव में होने दी। मैं थाने जाता ही नहीं, मैं लोगों से, मैं आ रहा हूँ, कैमरा लगा हुआ है, तो कोई ये नहीं कह सकता मैं आया था, मैं भैया इधर। कच्चे चकमार भी खूब सारे आप बनवाए? हाँ, कच्चा काम, खलिहानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए बिल्कुल करवाया गया। किसान भाइयों के लिए जी, मेड़बंदी, समतलीकरण, इस तरह की भी योजना आपने धरातल पर लाने का काम किया। जी। लोग तो ये भी कहे हमसे, तमाम प्रधान होते थे, हम लोग योजनाओं के विषय में जानकारी नहीं मिल पाती थी। आज हमारे राजेंद्र जी जब से प्रधान हुए हैं, हम तो योजनाओं के विषय में जानने लगे कि ग्राम पंचायत में क्या क्या योजना आती है। मैं 70% काम जो करवाता हूँ अपने सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ, लोगों को पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये भी कहते हैं कि अगर कोई हमसे गलती हो रही है, काम करवाने में कोई गलती हो रही है, तो आप लोग सलाह दीजिए, वो उसको और बेहतर तरीके से किया जा सके। अभी आप कह रहे थे कि मैं डिजिटल लाइब्रेरी बनवाने का काम किया, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके लिए हमें जिले से सूचना मिली कि डिजिटल लाइब्रेरी बनवाने के लिए प्रस्ताव वगैरह भेज दिया गया है, लेखपाल से जो है अपना जो भी प्रोसेस था करवा। अच्छी बात है प्रधान जी, हाई स्कूल इंटर के जो छात्र इंस्टीट्यूट जाते थे, 1200-1500 रुपए उनका खर्चा होता था जी, लाइब्रेरी तो उनको बचत होगा। प्रस्ताव में गया है, ऊपर से तो यही था कि प्रधान जी जैसे आएगा आपको मिल जाएगा, लेकिन क्राइटेरिया ये रखी गई कि जो छोटी ग्राम पंचायतें हैं पहले उनमें ये डेवलप किया जाएगा, उसके बाद बड़ी ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। उसके बाद मैंने वाईफाई लगा रखा है, बच्चों को पढ़ाई करना होता है, एक रूम पूरा खुला है स्टडी के लिए, वो आते हैं अपना लैपटॉप मोबाइल। आने वाले समय में इन सब सुविधाओं से गांव लैस होगा। बिल्कुल भैया, उसमें कोई मैरिज हॉल की बात आप कर रहे थे, आप अन्नपूर्णा भवन की बात कर रहे थे। मेरे यहाँ तो 2-3 नीड्स बहुत आवश्यकता है। जैसे हमारे यहाँ, हमारे गांव के लोगों का कहना है कि भैया एक अम्बेडकर पार्क होना चाहिए अपने यहाँ जी, उसमें ओपन जिम वगैरह सारी व्यवस्थाएं हों। तो हमने कहा बिल्कुल विधायक जी से बातचीत की जाएगी, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। और उसके बाद बारात घर के लिए हो गया जो कह रहे हैं आप, वो भी व्यवस्था की जाएगी, जमीन है चयनित की गई है। अच्छा, हाँ, चयनित की गई है। भव्य मैरिज हॉल देने का काम करेंगे इस बार, अगर चुन कर आएंगे तो? भाई चुन कर आएंगे तो, अगर इस बीच सिस्टम लग जाता है
तो इस बीच भी किया जाता है। वादा करने की क्या जरूरत है, जब मेरे हाथ में आया वो आसान आया तो उसमें जरूर प्रयास किया जाएगा। बाकी आप लोग का साथ। हाँ। अन्नपूर्णा भवन की बात कर रहे थे कि 2013 में खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना लग जाने के बाद से लक्षित प्रणालियों को दुकानदारों के ऊपर आरोप लगता है कि भ्रष्टाचार। अन्नपूर्णा भवन के लिए जो है जमीन का चयन करके संबंधित विभाग को भेज दिया गया है, और जैसे ही उसका अप्रूवल मिलता है काम चालू हो जाएगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आज हो या मैं प्रधान चुन के आता हूँ तब हो, वो जैसे हमारे पास आ जाएगा मैं काम चालू कर दूंगा। भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त। बिल्कुल। समाज की जो कल्पना लोगों के बीच में गए थे, कथनी और करनी में नहीं अंतर रहा। मैं इतना जानता हूँ भैया, अगर हम सरल स्वभाव के रहेंगे तो लोग हमको लाइक करेंगे, और अगर हम भय पैदा करेंगे या कोई भी भय पैदा करेगा ज्यादा दिन चलेगा नहीं वो। 2016 के सूची के अनुसार ये आवास प्लस मुख्यमंत्री आवास या अंडर 14 40 वर्ष की जो महिलाएं हैं, जी जी। आवास भी तो बहुत संख्या में आपने देने का काम किया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोगों को देने का काम किया? मेरे यहाँ आवास मेरे कार्यकाल में लगभग 150 प्लस गए हैं। 150 प्लस जी। लोगों के सर पे छत देने का काम किया। जी जी। जो नई साइट खुली है भारत सरकार की, इसमें लक्ष्य कितने का और फाइनल डीपीआर कितने का जा चुका है? मेरे यहाँ निफ्ट गरीब की योजना है। मेरे यहाँ लगभग 279 का लक्ष्य जा चुका है, और सर्वे हुआ था 300-350 के ऊपर हुआ था सर्वे, लेकिन उसमें कुछ लोग जैसे सही जानकारी नहीं देते हैं। लेकिन जब सर्वे बड़ी बात है, अगर 150 आवास आपने इन 5 वर्ष में दिया और इसी 5 वर्ष में 350 का लक्ष्य लेके 279 का आपने फाइनल डीपीआर भेज चुका है, बहुत ही बड़ी बात है प्रधान जी। लोगों के सर पे छत होगी, इससे तो लोग तो कहते होंगे प्रधान जी बहुत बेहतर आपने काम किया है। जो लोग पात्र हैं उनको सरकार द्वारा जो भी योजनाएं मिल रही हैं उन तक पहुंचना चाहिए, उनका अधिकार भी है। इसीलिए आदमी एक ग्राम प्रधान चुनता है। आजकल क्या होता है, लोग जो बड़े बड़े होते हैं उनकी ही बात को सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वही चौराहे बैठते हैं उनकी ही बात करते हैं। गांव के जो गरीब लोग हैं वो अपना काम में ही व्यस्त रहते हैं, उनको सही चीज की जानकारी ही नहीं हो पाती है, तो उनको मिलेगा क्या लाभ? अच्छा, एक चीज और भी लोगों ने कहा मुझसे कि जाति धर्म की राजनीति आप नहीं करते, सभी लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं बड़े आसान तरीके से। मेरे साथ मेरे समाज के लोग कम रहते हैं, अदर समाज के ज्यादा रहते हैं। हाँ। तो देखिए, एक शिक्षित आदमी कभी जात पर काम नहीं करता है, वो उन लोगों के साथ रहना पसंद करता है जो सब समाज को लेके चलें, सबको अपना माने, सबके दुख को अपना दुख, सबके दुख के अपना समझें, सबके साथ रहें। ग्रामीणों से कुछ अपील करना चाहेंगे? चुनाव आ गया है, क्या ग्रामीण से अपील क्या करेंगे? अब ग्रामीण जानते हैं हमारे लिए परफेक्ट है, वो हम कहीं छोड़ के जाएंगे ही। अच्छा, कहीं छोड़ के जाए? फुल कॉन्फिडेंस में है? कॉन्फिडेंस क्या, जैसे मैं एज अ जॉब यहाँ पे 10, साढ़े 10, 11 बजे आ जाता हूँ, 3 बजे तक खुद रहता हूँ। 3 बजे के बाद मैं बुला के काम को रोजगार भी दिया, तो पंचायत सहायक की नियुक्ति जब मैं प्रधान हुआ था उसके पहले भी मैंने कमिटमेंट किया था कि अगर मैं प्रधान हो जाऊंगा तो मैं 5 साल पंचायत भवन पर अपनी सेवा दूंगा। और उसके बाद मैं, देखिए जनता ने मुझे चयन किया है, तो मैं कहाँ मिलूंगा उसके लिए पंचायत भवन का स्थापना की गई है, तो मुझे पंचायत भवन पे रहना चाहिए। इस बार क्या कमेंट कर रहे हैं? इस बार जैसे प्रोसेस चल रहा है ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, जो भी सरकार द्वारा नई योजनाएं आएंगी अपनी ग्राम पंचायत में पहुंचाएंगे। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सैयद खानपुर आने के लिए।